तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की हमारी कहानी है गरीब की मकर संक्रांति। गरीब की मकर संक्रांति। एक गांव में नीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थी और कुछ वर्षों पहले उसके पापा का देहांत भी हो चुका था। उसके घर में वो और उसकी माँ रहती थी और इस जनवरी महीने की सर्दी के तो जैसे बर्फ पड़ना बाकी रह गया हो। और नीता की माँ, जिसका नाम शारदा था, उसका स्वेटर पर जो तो जगह जगह छोटे बड़े छेद हो चुके थे, जिसके कारण उसको ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। फिर भी वो कुछ ना बोलती और जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है, जिस पर नीता ने अपनी माँ के लिए नए स्वेटर लेने के लिए एक नया तरीका निकाला। क्योंकि वो लोग गरीब थे तो उनका गुजारा कुछ ठीक से नहीं हो पाता था। तो नीता ने अपने हाथों से ही कुछ पतंगे बनाई थी और उन सभी पतंगों को लेकर वो इधर उधर बेचने लगी थी। और वो अपनी पतंगों की कीमत बाकी बड़ी बड़ी दुकानदारों से कम ही रखती थी, क्योंकि उसके पास अपनी माँ के स्वेटर के लिए तो कुछ पैसे पहले से ही जमा थे। फिर वो इधर उधर घूमते घूमते फिर वो एक आदमी के पास गई और उसको अपनी पतंग बेचने लगी। पर वो आदमी थोड़ा कठोर स्वभाव का था, तो नीता से बहुत आग्रह करने के बाद भी उससे पतंग लेने से मना कर दिया और आगे चला गया। फिर नीता सोचने लगी कि मेरे पास इतनी सारी पतंगे हैं और घर पर भी थोड़ी बहुत रखी हुई है, तो मैं इन सब को ऐसे लेकर घूमूंगी तो ये सब खराब हो जाएगी। ये सब सोच ही रही थी और सोचते सोचते वो खिलौनों की दुकान पर पहुंच जाती है। उस दुकान पर भी पतंगे बिकने के लिए रखी गई थी। नीता ने सोचा कि यहाँ उसकी पतंगे बिक सकती है। फिर वो बोली, बाबूजी, क्या आप मेरी पतंगे खरीदेंगे? थोड़ा आग्रह भी करती है, पर दुकानदार बोला, यहाँ मेरी पतंगे नहीं बिकती, तुम्हारी कहाँ बेचूंगा मैं। फिर वो दुकानदार उसे कठोर स्वभाव से उसे आगे चलने को बोल देता है। फिर नीता वहाँ से भी निराश होकर लौट आती है और फिर वो शाम को अपने घर पहुँचती है। तब तक तो उसकी माँ भी अपने काम से वापस आ चुकी थी। फिर नीता की माँ शारदा उसका परेशान चेहरा समझ जाती है। फिर वो दोनों अपनी आज की दिनचर्या बताने लग जाती है। फिर नीता बहुत रोने लग जाती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, दिल छोटा मत करो बेटा। उसकी माँ थोड़ी आशावादी थी, तो वो बोली कि अभी तो कल का दिन पड़ा है, हो सकता है कि कोई आकर तेरी पूरी पतंगे खरीद ले। ये सब सुनकर नीता का मन हल्का हो गया और फिर नीता की माँ अपने काम वाले बैग से उसके लिए कुछ निकालती है। फिर नीता उनसे पूछती है कि ये क्या है। माँ बोलती है कि तू खुद देख ले। इतने में वो डिब्बा नीता अपने हाथ में ले लेती है और नीता जैसे ही उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें उसके मनपसंद तिल के लड्डू होते हैं, जिससे वे बहुत खुश हो जाती है। तो फिर नीता दूसरे दिन उसी उमंग के साथ अपनी पतंग बेचने निकल जाती है, जिस पर उसको बाजार में एक बहुत बड़ी गाड़ी दिखती है जो उसके पास आकर रुक जाती है, जिसमें से एक अमीर महिला और एक 6 साल का बच्चा बाहर निकलता है। फिर नीता को देखकर उस बच्चे की माँ थोड़े कठोर स्वभाव की होने के कारण उससे पतंग लेने से सीधा सीधा मना कर देती है और उसे भगा देती है। और आज का दिन भी आधे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी नीता की पतंगे नहीं बिक रही थी। फिर नीता पतंगे बेचते बेचते एक गंदी गली में चली जाती है। वहाँ पर बहुत कचरा रहता है और वहीं पर एक जगह थोड़ी भीड़ हो रही थी, जिस कारण वहाँ नीता जाती है और उस भीड़ का कारण पूछती है, जिस पर उसका जवाब देते जिस पर कोई बताता है कि कोई बच्चा है जो अपनी मम्मी से अलग हो गया है और बहुत डरा हुआ भी है। और फिर नीता उसके पास जाती है तो वो देखती है ये तो वही बच्चा है जो उसको बाजार में उस महिला के साथ मिला था। फिर वहाँ एक बदमाश आता है और वो बोलता है, इस बच्चे का घर कहाँ है,
मैं जानता हूँ। इस पर नीता बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर नीता उस बच्चे को ठीक ठाक अपने घर को छोड़कर आती है, जिस पर उसके मम्मी द्वारा बाजार में नीता पर किए गए बुरे स्वभाव के कारण शर्म महसूस करती है। तो फिर नीता को उसकी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के लिए उस बच्चे की माता पिता की तरफ से या फिर माता पिता की ओर से बहुत सारे इनाम और रुपए दिए जाते हैं, जिससे उसकी सारी समस्याएं हल हो सके। फिर नीता अपनी सारी पतंगें उस बच्चे को ही दे आती है। यह सब इनाम पाकर नीता बहुत खुश होती है और अपने घर को चली जाती है। फिर वह खुशी खुशी के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाती है और अपनी माता के लिए या फिर यानी कि शारदा के लिए भी एक नया स्वेटर ले आती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सूचना प्राप्त हुई वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर watching।